हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में मुश्किल से पढ़ने के लिए आपके पास 15 दिन ही बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में आपका करंट अफेयर्स के प्रति क्या अप्रोच हो कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आप 90 to 95% जो है आप सही क्वेश्चन कर सको। देखिए, 90 to 95% कहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि करंट अफेयर्स लाइक अ ओशन, आप कितना भी पढ़ लो, प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अनछुए रह जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नहीं कर पाते हो, कोई भी नहीं कर पाता, तो आप उन क्वेश्चंस को ध्यान में ना दें। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर रहे हैं कि सर किस तरीके से रिवाइज करें, टॉपिक भी भूल रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, फैक्ट्स भूल रहे हैं, तो किस तरीके के रिवाइज करें, या हमारा करंट अफेयर्स नहीं तैयार है तो बीते 15 दिनों में हम किस तरीके से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है सही सॉल्व कर सकें। तो जी हाँ, बिल्कुल जो भी हम ट्रैक पे बात करने वाले हैं, यदि आपने, पहली बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, इफ़ यू आर मतलब आप इसे यदि देखना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए आधी अधूरी जानकारी जो है सही नहीं होती है। देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास 15 दिन है। 15 दिन में बहुत सारे लोग पहले थियरी तैयारी करते हैं और जो लास्ट के 10 डेज बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, उसमें करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं थियरी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, पहले से पढ़े हुए तो रिवाइज करने का तरीका जो है, जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आजमाया हुआ तरीका है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करोगे, 95% प्लस जो है आप क्वेश्चन सही कर सकते हो यदि पहले से तैयारी हो। रिवीजन मेरे द्वारा जो भी बताने जा रहा हूँ, रिवीजन का तरीका उससे करोगे तो, तैयारी करने का तरीका। और यदि आप नहीं भी पढ़े हो तो इस तरीके से पढ़िए जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन जो है सही करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक युद्ध कौशल है कि आपको युद्ध में उतरने से पहले जो है आपकी विपक्षी पार्टी, आपके दुश्मन का चाल, तरीका जो है सोचने का, युद्ध में युद्ध कौशल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपना सकते हो और किस तरीके से आपको वार करना है कि आपका दुश्मन आपसे मात खा जाए। इसी बेस पे होता है, इसी थियरी पे बेस होता है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड का एनालिसिस। तो फर्स्टली हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाने का ट्रेंड क्या है बीपीएससी का करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो फर्स्टली जो है हम 65वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं जो 2019 में कंडक्ट हुआ था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न 35 थे। आप इसमें से 2 या 3 प्रश्न घटा सकते हो, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थियरी बेस होते हैं लेकिन उनका ओरिएंटेशन जो है करंट अफेयर्स के तरफ होता है, तो मैंने वैसे क्वेश्चंस को भी करंट अफेयर्स का माना है। यदि बात करी जाए 35 क्वेश्चन में, तो इंटरनेशनल लेवल के जो भी घटनाक्रम होते हैं, जो भी घटना चक्र होता है, उसमें से जो है उससे रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे गए थे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर से 9 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस एंड टेक से 5, इकोनॉमी से 3, गेम्स से 3, पॉलिटी अर्थात जो भी विधेयक और संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उससे 2 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 1, बुक्स से रिलेटेड 1, आर्ट एंड कल्चर का 1 प्रश्न पूछा गया था। वहीं यदि 64वीं बीपीएससी की बात करी जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के 32 थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो भी घटनाक्रम था उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के 11 ज़्यादा वेटेज दिया गया था, साइंस एंड टेक का 1, इकोनॉमिक का 1, गेम्स से रिलेटेड 2, पॉलिटी से 2, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 2, आर्ट एंड कल्चर से 1, रिपोर्ट से 2। तो आपको पता चल गया कि किस किस सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर के और आगे जाके आप क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको यही लगभग ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, अब बात कर लेते हैं कि 65वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका टॉपिक क्या था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रम के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के घटनाक्रम तो था, लेकिन कैसे पूछा गया था और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछा गया था। देखिए, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो ज़्यादा मतलब डीपली जाके प्रश्न नहीं पूछा गया था और ना ही पूछा जाता है। जो भी सरकार की, बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स के जो भी न्यूज होते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कृषि कुंभ
कहाँ आयोजित हुआ था, उसका स्थान पूछा गया था। नीति आयोग ने एक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें बिहार को कितना स्कोर मिला था, इसके बारे में पूछा गया था। और अन्य क्वेश्चन जो है डैम से रिलेटेड, प्रधानमंत्री जाके एक डैम का उद्घाटन किए थे, मंडल बांध, देखना है ना, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मानधन योजना से सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि इसमें शामिल होने के लिए एज, कितना एज ग्रुप होना चाहिए। यूके इलेक्शन से, इंटरनेशनल लेवल से पूछा गया था। समर ओलंपिक से पूछा गया था। यूनेस्को केमिकल एलिमेंट्स, जो भी रासायनिक तत्व होते हैं, सेलिब्रेशन मनाया था, तो कितने साल पूरा होने पे मनाया था। ट्रिपल तलाक से रिलेटेड सिंपल प्रश्न था। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था, द हिंदू के संपादक का नाम पूछा गया था। मंडल बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया था, प्रधानमंत्री ने कहाँ किया था, इसके बारे में पूछा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, देखिए इस साल भी काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है ये। इसने कश्मीर के बारे में चर्चा करी है अपने मीटिंग्स में। पिछले बार इन्होंने सुषमा स्वराज को चीफ गेस्ट बना के बुलाया था, जिसका पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध किया था। तो इससे पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। या शायद मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, या उसके चीफ गेस्ट किसे बनाया गया था, ऐसे इसी दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज ETC, ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पीस प्राइज किसे मिला है, ठीक है। UN का सम्मेलन कहाँ हुआ, सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऐसे टोटल क्वेश्चन थे 35, ठीक है। अब देखिए, अब आपको तो टॉपिक पता चल गया कि टॉपिक जो है सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। कौन कहाँ गया, कहाँ से आया, इस रिपोर्ट्स में या इंडेक्सेस में भारत का स्थान कौन सा है, टॉप पे कौन सा है, गेम्स कहाँ आयोजित होने वाले हैं, कौन जीत रहा है, यही सब क्वेश्चन छोटकू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत यहाँ आती है कि आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे हार्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे आवश्यकता होती है स्मार्ट लेबर की। तो बात अब आ जाती है स्मार्ट लेबर तरीके की, किस तरीके को अपनाएं कि हम आसानी से जो है करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी करंट अफेयर्स के मैगजीन में संक्षिप्तियाँ दी हुई होती हैं। संक्षिप्तियाँ होती क्या है, देखिए संक्षिप्तियाँ पूरे बुक की निचोड़ होती हैं। अन्य न्यूज के साथ साथ जैसे इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, इकोनॉमिक्स के, साइंस एंड टेक के जो भी प्रश्न होते हैं, उनको मतलब एक एक लाइन, दो दो लाइन में बना के संक्षिप्तियों के रूप में मैगजीन के हाफ के बाद से दिया जाता है। किसी भी, यदि आपने घटना चक्र का दृष्टि पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा संक्षिप्तियाँ, करंट इवेंट्स, नोट्स, या कोई भी मैगजीन आप फॉलो करते हो, सबके पीछे जो है संक्षिप्तियाँ दी हुई होती हैं। तो पहले जो है आपको उसी को पढ़ना है। देखिए, पढ़ना तो सब है, मैगजीन पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि इस पोर्शन को पढ़ के और आप सही कर सको प्रश्न ज़्यादा, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सबसे पहले पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है आपको संक्षिप्तियाँ। संक्षिप्तियाँ में क्या होती हैं, देखिए चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, ठीक है, कहाँ बैठक हुआ, ठीक है, किसने अध्यक्षता करी, कौन से देश में बैठक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। संघ संगठन, आप यदि आपने एनालिसिस किया होगा या क्वेश्चन पेपर देखा होता तो आपको पता ही होगा। फिर योजना परियोजना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ऑपरेशंस एंड अभियान से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर पुस्तकें, पुरस्कार और रिपोर्ट्स, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि यहाँ से प्रश्न, जो भी करंट अफेयर्स होता है उसमें जो है 80% प्रश्न जो है यहीं से अराइज होते हैं। तो यदि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है तैयार हो गया बढ़िया से, ठीक है, तो आपका 80% करंट अफेयर्स समझिए तैयार हो गया। जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स की बात करें उसमें ठीक है, आप 80% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक तैयार कर लोगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, खेल परिदृश्य पढ़ना है, ठीक है। पहले पढ़ने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले संक्षिप्तियाँ पढ़नी है, उसके बाद गेम्स पढ़ना है। उसके बाद देखिए कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट्स हों, इसके वैक्सीन से रिलेटेड फैक्ट्स हों, योजना परियोजना से रिलेटेड फैक्ट्स हों, अभियान से रिलेटेड फैक्ट्स हों, सब फैक्ट्स आपको कोविड-19 से तैयार करके जाना है। चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसे तैयार जरूर करना, ठीक है।
इसीलिए मैंने प्रायोरिटी इसको थर्ड नंबर पे दी है। उसके बाद IR में जो है, अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन में नेताओं की विजिट आपको देखनी है। बीते 4 महीनों में मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि बीते 4 महीनों में जो नेताओं की विजिट हुई है, कौन सा नेता कहाँ गया है आपके देश का और कौन नेता विदेशी नेता आपके देश में आया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 64वीं BPSC में सीधे सीधे सुषमा स्वराज ने विजिट करा था 2 देशों का, वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया था, 1 महीना पहले का न्यूज था। ठीक है, बहुत लोग पढ़ के नहीं आए थे तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये गलत हो गया था। ठीक है, तो आपको जो है ये तैयार करना है, देखना है कि नेताओं की विजिट कहाँ हो रही है और कौन आया है कौन गया है। ठीक है, अब बात आ गई कि अब देखिए, अब क्या करना है, नेताओं की विजिट आपने देख लिया, उसके बाद आपको राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ना है। राष्ट्रीय परिदृश्य भी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ना है। उसके बाद आर्थिकी पढ़नी है। आर्थिकी में देखिए, आर्थिकी में बजट, आर्थिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बजट और आर्थिक सर्वे का ना कुछ अंश इसमें भी दे दिया जाता है, माफ कीजिएगा, कुछ अंश जो है इसमें भी दे दिया जाता है संक्षिप्तियां में, तो लगभग आपका आधा से अधिक इसमें भी तैयार हो जाता है कि जो भी बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आर्थिक सर्वे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सब इसमें दे दिया जाता है। देखिए घटना चक्र की जो आर्थिकी आती है उसका फर्स्ट 2 पेज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, आप उसको ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके बाद आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़नी है। इतना आपने पढ़ लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका जो है ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स तैयार हो गया। मतलब जो करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पूरा करंट अफेयर्स आपका यहाँ से तैयार हो गया। अब बात करते हैं बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की। तो देखिए बिहार करंट में बिहार का बजट और आर्थिक सर्वे आपको जरूर याद होना चाहिए। लगभग इसमें 50% क्वेश्चन जो है बिहार करंट अफेयर्स के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसमें 50% क्वेश्चन इन्हीं 2 सेगमेंट से पूछता है। तो आपको एकदम आप मतलब इसे पी जाओ, घोल के मतलब रट जाओ, किसी भी तरीके से पढ़ना है ना, आप इसे याद कर लो बस। ठीक है, उसके बाद आपको जनगणना से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगस्त, देखिए करना क्या है, उसके बाद अगस्त 2020 से नवंबर 2020 तक के करंट पर आपको विशेष फोकस करनी है। ठीक है, बीते 4 महीनों के करंट अफेयर्स पे आपको विशेष फोकस करनी है। तो आपको चीजें समझ में आ गई कि आपको करना क्या है। पढ़ना तो सब है, किस तरीके से पढ़ना है आपको पता चल गया। अब देखिए, अब बहुत लोगों का प्रश्न ऐसे आ रहा है कि सर मार्केट में नित नई मैगजीन्स आ रही हैं, तो हम क्या उन मैगजीन्स को खरीद के पढ़ें? तो बिल्कुल नहीं। आपने जो भी तैयार किया है, चाहे घटना चक्र से किया है या PD से किया है या क्रॉनिकल से किया है या किसी अन्य इंस्टीट्यूट्स को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, उससे आपने नोट्स बनाया, तो आप पुराने वाले को ही पढ़ें। हाँ, नए अपडेट कर लें, लेकिन आप उसी मैगजीन से तैयार करें जिसको आपने प्रीवियसली पढ़ा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि आपने उसे 100% तैयार कर लिया है, तो आप नई मैगजीन्स को छू सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। यदि आपने इसको ऐसे फॉलो किया तो आई होप, और ढंग से याद किया तो आई होप कि आपको जो है करंट अफेयर्स में कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि बिहार करंट में बिहार का बजट और आर्थिक सर्वे आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे टॉपिक मैंने तैयार किया था। PRS रिसर्च, जो प्रेस रिसर्च लेजिस्लेटिव होता है, उसके रिसर्च पेपर से मैंने बिहार का बजट के कुछ टॉपिक्स शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे। आर्थिक सर्वे तैयार किया था, तो आप इसको देख सकते हो, काफ़ी रिलायबल डेटा एंड फैक्ट्स शामिल किए गए हैं। तो और इसके साथ साथ बिहार के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स होते हैं, बिहार के बजट और आर्थिक सर्वे को छोड़ के आप उसको भी मेरे करंट अफेयर्स से यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए इसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। अंततोगत्वा मैं ये अनाउंस करना चाहूँगा कि देखिए, टेलीग्राम पे मैं हमेशा से ही क्विजेज के कुछ प्रश्न अपलोड करते रहता हूँ। तो आप यदि उस क्विजेज को सॉल्व करना चाहते हो, उस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हो, अपने तैयारी का जायजा लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद।